हेलो एवरीवन। तो आप जो है जेई मेंस 2025 का एग्ज़ाम की बात करें तो अब मात्र 4 मंथ ही बच गया। ठीक है, तो 4 मंथ जो है बहुत सारा क्वेरी क्या रहता है कि जो सो बैकलॉग हो गया है। बहुत किसी क्या होता है कि पढ़े तो हैं बट जो सो नंबर में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, किसी का जो सो क्या क्वेरी रहता है कि आप सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, सिलेबस जो सो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यही से जो सो क्वेरी जो सो बहुत सारा रहता है। ठीक है, तो उसी के बारे में जो सो हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए जो सो बहुत सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो सो यहाँ पे जो सो बैकलॉग, सबसे पहले यहाँ पे बैकलॉग ही जो आपको जो सो इतना हो जाता है। बहुत किसी सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ये रहता है कि बैकलॉग बहुत सारा हो गया। ठीक है, 11th बैकलॉग है, 12th जो सो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को यहाँ से जो सो 4 मंथ जो आपका अभी यहाँ से बचा हुआ है। ठीक है, 4 मंथ्स का बात करें तो देख सकते हैं आप आपका जो सो यहाँ पे जो सो जनवरी का मतलब 20-21 तारीख से जो सो आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट का एग्ज़ाम जो सो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वही अगर सेकेंड अटैम्प्ट की अगर बात करें तो अप्रैल का सेकेंड सप्ताह से जो सेकेंड वीक से जो सो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से अगर बात करें यहाँ पे तो आपका जो सो कम से कम जो सो आपका सिलेबस जो सो एटलीस्ट कम से कम जो सो दिसंबर के मतलब 15 दिसंबर तक आप जो सो सिलेबस पूर्ण रूप से ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, जितना भी आपका बैकलॉग वगैरह है। ठीक है, क्या कि जो सो आप कम से कम एटलीस्ट 10 से 15 दिन केवल मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए। ठीक है, उसके बाद जो सो आप उसको मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत रिवीजन भी आपको करना है कि नहीं ना केवल आप सिलेबस ही कंप्लीट करके जाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और बहुत क्या क्या होते हैं कि सिलेबस के प्रति जो सो ध्यान देते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मतलब हो गया। ठीक है, तो इसी कारण जो सो आपका मार्क्स नहीं आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बहुत किसी क्या होता है कि 60 से प्लस नहीं जाता, 50-60 ही नंबर आ रहा है उसका, मतलब मौके वगैरह दे रहे होंगे। तो ठीक है, मौके वगैरह दे ही रहे होंगे तो 50-60 से जो सो प्लस जाता ही नहीं है। वही अगर बात करें सेकेंड कैटेगरी क्या होता है कि 100 से प्लस वो नहीं हो पा रहे हैं। वही अगर थर्ड का बात करें तो जो सो 150-200 के रेंज में रह रहे हैं। ठीक है, और जो 200 प्लस है तो वो तो ऑफिस की बात है, वो तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जिसका 50 से 60 के अगर ऊपर अगर हो पा रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले 100 का टारगेट बनाइए। ठीक है, आप जो सो 100 मार्क्स का पहले टारगेट बनाइए और 100 मार्क्स टारगेट बनाने के लिए क्या कीजिए, आप जो सो मेन टॉपिक मतलब हर एक आप अभी से अगर चाहिए तो सब पहले सिलेबस पे आप कंप्लीट कर कीजिए। ठीक है, पूरा सिलेबस को आप कंप्लीट कीजिए और सिलेबस जो सो अभी जो सो आप लेक्चर फॉलो कीजिए कोचिंग का। ठीक है, अभी सो आपके पास बहुत सारा टाइम है। ठीक है, आप कोई चाह सकते हैं तो आप जो सो अभी आपका 50-60 भी आ रहा है तो आप चाहेंगे अगर एग्ज़ाम तक अगर अच्छा तरीक़ा से पढ़ें तो आपका जो सो 150 के करीब भी आप हो सकते हैं। ठीक है, 150 से 160-170 के आसपास। ठीक है, बट सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस पे आपको जो सो ध्यान देना होगा। ठीक है, ताकि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तभी जो सो आपका 50-60 नंबर आ रहा है। ठीक है, ताकि जेई का जो सो जेई मेंस का बात करें तो जेई मेंस का जो सो एग्ज़ाम उतना कठिन नहीं रहा। ठीक है, वही अगर हम बात करें यहाँ पे अगर फिर भी आपको जो सो कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा चैप्टर पढ़ें कौन सा चैप्टर ना पढ़ें। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। ठीक है, तो मेरा एक वीडियो बनाए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। उस चैप्टर को अगर कर लीजिएगा ना, उस चैप्टर उस टॉपिक के बारे में भी बताए हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक उस चैप्टर को आप कर लीजिए तो आपको जो सो डाइट इनफ। ठीक है, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उस टॉपिक उस एथी से क्वेश्चन हमेशा जेई में पूछता है। ठीक है, तो उतना ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो वही अगर बात करें यहाँ पे अगर आप 150 आ रहे हैं मतलब 150-160 के बीच में आप जो सो आपका स्कोर आ रहा है उससे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तब जब आप जो सो फर्स्ट मतलब सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट है। ठीक है, बट जो सिलेबस जब छोड़ दिए हैं कुछ चैप्टर ऐसे छूट जाता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया केमिस्ट्री में। ठीक है, और रोटेशन हो गया इस। ठीक है, फीस वगैरह में तो क्या होता है उस सब आप कठिन हो जाता है तो उस वक्त आप जो सो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ताकि आपके पास भी बहुत सारा टाइम है और आप चाह सकते हैं तो 160 अगर आपका अभी आ रहा है तो अगर आप एग्ज़ाम तक अगर चाह लेंगे तो 200 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेरी क्या रहता है कि जो सो सोशल मीडिया उसको बहुत सारा यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सोशल मीडिया जो सो अब अगर चाहते हैं कि हम जो सो तुरंत जो सो आप आज तक सोशल मीडिया यूज़ किए कल से जो सो सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मान के चलिए आप आज जो सो 3 घंटा यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया आज से। ठीक, आज तक जो 3 घंटा 3.5 घंटा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप डाइट के चाहिएगा कि हम डाइट जो सो छोड़ दें तो इस तरह अनपॉसिबल है। ठीक है, हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे अच्छा इसका तरीका ही है कि आप जो सो धीरे धीरे जो सो आप जैसे मान के चलिए आज 3 घंटा में चलाएं। ठीक है, आज देखें तो जो सो आप अगला दिन से क्या कर सकते हैं कि उसको जो सो धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बट बाय चाहिएगा कि आप 3 घंटा यूज़ करें सोशल मीडिया और अचानक जो सो हम यूज ही नहीं करेंगे तो उस तरह हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अलग बात है कि एक दिन आपसे हो जाएगा बट सेकेंड दिन जो सो लगेगा कि अरे यार कुछ नहीं छोड़ो हटा फिर से देखते हैं।
ठीक है। तो धीरे धीरे उसको रिड्यूस कीजिए। मान के चलिए आज आप 3 घंटा देखें तो अगला दिन से उसको 3 घंटा से 2 घंटा में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। उसके अगला दिन में 10 मिनट 15 मिनट फिर घटाइए, ठीक है। इस तरह क्या होगा, धीरे धीरे जब घटाते चल जाइएगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत रिड्यूस्ड मतलब एकदम शॉर्ट टाइम तक अभी यूज़ कीजिएगा। और एटलीस्ट मेरा सुझाव ये है कि आप एग्ज़ाम के कम से कम जो सो 1 महीना तो सोशल मीडिया से दूर ही रहिए, ठीक है। ताकि आपका एग्ज़ाम भी 4 महीना है टाइम, तो 4 महीना में आप चाहें तो सोशल मीडिया को आप धीरे धीरे जो सो हटा सकते हैं, ठीक है। 4 महीना आपके लिए पर्याप्त समय है अभी, तो धीरे धीरे उसको रिड्यूस ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 महीना एटलीस्ट कम से कम सोशल मीडिया से दूर ही रहिए, ठीक है। ताकि जो सो सोशल मीडिया क्या होता है कि आप खास करके उसमें जो सो दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो रील्स होता है जो 15-15 सेकंड का, उसमें क्या होता है कि दिमाग जो सो हमेशा जो सोचने का क्षमता होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। आखिर देखिए जब धीरे धीरे मान लीजिए अभी कुछ जो सो स्क्रॉल आप कर रहे हैं तो जो सो फर्स्ट टाइम जो सो पढ़ाई का आया, ठीक है। वहाँ दिमाग सोचिए, सेकेंड जो सो फिर किसी दूसरा कंटेंट आए, फिर वहाँ क्या हो जाएगा माइंड जो दूसरा चीज़ सोचने लगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इस बात क्या होता है कि जो सो आप माइंड को सोचने का जो क्षमता होता है ना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बन जाता है, ठीक है। आप जेईई का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या करता है कि पूरा डीप में वो पूछता है, ठीक है। तो अगर आप माइंड को अगर आप वहाँ पे पूरा अच्छा तरीका से अगर नहीं सोचने पर अगर मजबूर कीजिएगा तो जो सो आधा अधूरा सोचेगा, तो वही जो सो आधा मतलब बनेगा क्वेश्चन, आधा नहीं बनेगा, तो उसी बेसिस पे से आंसर नहीं आता है तो बोलते हैं कि कठिन है, ठीक है। तो वही बात हो जाए, आपका दिमाग जो सो सोच नहीं पाता है, डीपली सोच नहीं पाता, इसी कारण जो सो आपको वहाँ पे दिक्कत होता है, ठीक है। इसीलिए आपको धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा रील्स से कम एटलीस्ट रील्स से मतलब थोड़ा तो बचना ही है, ठीक है। क्योंकि रील्स जो सो काफ़ी खतरनाक चीज़ है। वो जो 15-15 सेकंड में जो रील्स जो आता है वो चेंज होते रहता है, वो काफ़ी डेंजर हो जाता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया से ज़रूरी उपाय अपनाएं। एक दिन में चाहिएगा तो किसी से भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही था। अगर आप लोग को अगर चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर में जो सो कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, ठीक है, तो हम वीडियो जैसे बना दिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे आए होंगे तो अगर वीडियो अगर पसंद आए, अगर पसंद नहीं आए तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा, ना ही सब्सक्राइब करने बोल रहे हैं, ठीक है। अगर पसंद आए आप लोगों को वीडियो तो जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कीजिएगा, बट किस कारण से डिसलाइक किए कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ इस कारण से डिसलाइक किए, ठीक है। और क्या इम्प्रूव करना चाहिए हमको, ठीक है, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं अपना राय, ठीक है। तो यही था। अगर आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।